भगवान शिव कुछ निर्देश करते हैं कौलाचार और समयाचार को लेकर के कुलार्णव तंत्र में। क्या कहते हैं कि भाई कहते हैं कि जो कौलाचार और समयाचार है मतलब ये दोनों घनिष्ठ रूप से असंबद्ध हैं। इन दोनों की इतनी घनिष्ठता है कि इनको ऐसे समझिए कि जो कौलाचारी हैं वह भी कुछ कुछ समयाचार करते ही हैं, जो समयाचारी हैं वह भी कुछ कुछ कौलाचार करते ही हैं। और वास्तव में ऐसा है भी, चाहे वह सांकेतिक रूप से करें वो करना ही पड़ता है। जो समयाचारी हैं उनको कौलाचार का चाहे अंशतः प्रयोग करना ही पड़ता है, चाहे कितने ही बड़े ब्रह्मचारी हो, चाहे कितने ही बड़े सन्यासी हो, चाहे कितने ही बड़े गृहस्थ हो, चाहे कितने ही बड़े वानप्रस्थ हो। यदि वह समयाचार से पूजा करते हैं, चाहे लेश मात्र ही करें, परंतु वह उसका उपयोग करते हैं। किस दृष्टि से करते हैं तो उसका एक प्रमाण कुलार्णव तंत्र में प्राप्त होता है। कुलार्णव तंत्र के 5वें उल्लास का 53वां जो छंद है वह यह कहता है, मुख्यतः जो समयाचारी पात्रा साधन आदि करते हैं तो एक नागरखंड डालते हैं विशेषार्घ में। सभी लोग जानते हैं जो शाक्त हैं, हम लोग भी डालते हैं उस नागरखंड को। नागर माने अदरक के टुकड़े को डालते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि मांसा भावे तु लसुनम सार्द्रकम नागरंतु वा आदाय पूजये देवी चान्यथा निष्फलम भवेत्। तो ये विकल्प दिया है भगवान शिव के मुख से ही। ये कुलार्णव तंत्र के 5वें उल्लास का 53वां छंद है। तो ये कहते हैं मांस के अभाव में लहसुन का प्रयोग करें। अब हम लोग तो लहसुन प्याज खाते नहीं है, तो फिर दूसरा विकल्प दे रहे हैं, अदरक यानी नागर का प्रयोग करना भी शास्त्र सम्मत है, ऐसा कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं आदाय पूजये देवी चान्यथा निष्फलम भवेत्, कि इन द्रव्यों का पूजन में प्रयोग होना ही चाहिए, अन्यथा कुल पूजा निष्फल हो जाती है, ये कहा गया। तो माने चाहे विकल्प से ही सही, कौलाचार कुछ ना कुछ समयाचार में जुड़ा रहता है। अब इसकी घनिष्ठता को प्रतिपादित करते हैं इसी उल्लास के 95 और 96वें श्लोक में। वह क्या कहते हैं, कहते कौल ज्ञाने हि सिद्धो यस्तद्रव्य भोक्तुमिच्छति सह महापातकी गेयम सर्वधर्म बहिष्कृतः समयाचारहीनस्य स्वैर्वृत्तिर्दुरात्मनः न सिद्धय कुलभ्रंशः तत्संसर्ग न कारयेत। ये कह रहे हैं कि कौल मत में जो प्रचलित समयाचार के सिद्धांत हैं उनका आचरण ना करने वाला व्यक्ति समयाचारहीन माना जाता है। इसी प्रकार समयाचार के साथ भी समझना चाहिए। माने समयाचार में जो अंशतः चाहे सांकेतिक रूप से ही सही जो पंचमकार अभिहित हैं, जैसे हमने भी आध्यात्मिक दृष्टि से बताया कि कुंडलिनी का सहस्रार में जब परम शिव के साथ में मिलन होता है, शिव के साथ में मिलन होता है, उससे जो आनंद रस टपकता है उसको मध्य समझना चाहिए। माने इस तरह से जो भावना रूप में जिन पंचमकारों का प्रयोग है वह तो समयाचारी भी करते ही हैं। और समयाचार की जो पूरी विधि समयाचार तत्परा नाम में जो भास्कर राय जी ने अपने सौभाग्य भास्कर भाष्य में दी है, वहां से भी देख लेना चाहिए। वो क्रमशः कुंडलिनी का भिन्न भिन्न चक्रों में जो षोडशोपचार करते हुए उसको ऊपर चढ़ाते हैं, वो पूरा समयाचार बहुत विशेष थे। उस ललिता सहस्त्र नाम में हमने इसको बताया है। समयाचार तत्परा नाम का पूरा भाष्य देखना पड़ेगा उसके लिए, जो लोग देखना चाहते हैं। कौलाचार की जो विधि है उसको हम बहुत खुले रूप से तो बता नहीं सकते हैं, वो तो इतनी प्रतिबंधित है। परंतु इतना अवश्य है कि जो मांस मध्य आदि का प्रयोग है, तो अलिपिषित का जो प्रयोग है, इसको शास्त्रीय दृष्टि से ही स्वीकार करना चाहिए। और